अखिलेश यादव ने पूछा है। कानून में डीएनए टेस्ट का प्रावधान है, तो डीएनए टेस्ट की जो मांग हो रही है उससे क्या दिक्कत है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अयोध्या की पुलिस सच्चाई जानती है, ईमानदारी से काम करने वाले अफसरों पर कार्रवाई हुई है, ये कहना अखिलेश यादव का। ऐसे लोग जो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं, जब कभी भी सरकार आएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और तीसरा उदाहरण, अभी रुक जाइए, तीसरा उदाहरण अयोध्या का, जिसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं, और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? ऐसा भार है इनके ऊपर, ये काम नहीं कर सकते, न्याय नहीं दे सकते। और उसका परिणाम ये हुआ कि भेदभाव कर रहे हैं, और ये भेदभाव इसलिए कर रहे हैं कि इनको हर जगह राजनीति दिखाई दे रही है, वोट दिखाई दे रहा है। ये कितना भी कुछ कर लें, अब जनता को इनसे कोई उम्मीद नहीं है। और जब उम्मीद खत्म हो जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो समझ लेना उनका सफाया होना निश्चित है। ये जो हारे हैं, इतना बुरा हारे हैं, जनता इससे भी बुरा इन्हें हराएगी, तभी इनका इलाज हो सकता है। तो अखिलेश यादव को आपने सुना, और इस मामले में, अयोध्या मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान भी आया। अयोध्या का मामला दर्दनाक और शर्मनाक है, ये अवधेश प्रसाद का कहना है। पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, जो भी आरोपी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, आरोपी को फांसी की सजा मिले। समाजवादी पार्टी ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया इस मामले में, ये अवधेश प्रसाद का कहना है। अयोध्या का जो मामला है जी, बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है। पीड़िता के साथ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से खड़ा है। जो भी कल्पित है उसके खिलाफ कानून में जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ी से कड़ी सजा हो, सजा दिलाई जाए, और जो भी आरोपी हो यहाँ तक उसको फांसी दिलाई जाए। पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर लिया है, और ये कहा गया है बहुत जल्दी से जल्दी, बिना अनावश्यक विलंब के अपनी रिपोर्ट दे, और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाए, और दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। और समाजवादी पार्टी की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार की तरफ से उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, उसको सुरक्षा दी जाए, उसको स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, और कम से कम 20 लाख रुपए दिया जाए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या मामले पर बीजेपी डेलीगेशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 3 सदस्यीय कमेटी ने आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। बीजेपी कमेटी ने 4 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। कल बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गई थी अयोध्या, और इस मामले में रिपोर्ट सौंपी गई है। पीड़ित और पीड़ित के परिवार से भी बीजेपी के डेलीगेशन ने मुलाकात की थी। 4 पन्नों की रिपोर्ट है जिसे सौंपा गया है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो फैक्ट फाइंडिंग हुई इस केस में, ये बात रिपोर्ट में बताई गई है। कल ये कमेटी गई थी पीड़ित और पीड़िता के परिवार से मुलाकात करने,